में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज लेकर आए एनटीपीसी CB2 का टेस्ट सीरीज नंबर 17 है। इसके पहले हम 116 तक के प्रोवाइड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे, इस वीडियो का लिंक उसमें दिया हुआ, वहां से जाकर बारी बारी से सभी सेट को देख लीजिए। अब चलते हैं सेट नंबर 17 के ऊपर। बता दूं दोस्तों कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो लोग इसका टेस्ट का अगर सेट लेना चाहते हैं, एक PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सेट डेली प्रोवाइड किया जाता है। और बताऊँ दोस्तों कि वीडियो के बने रहे और अंत तक देखें ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब चलते हैं सेट 17 के ऊपर, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस का पार्ट देखें, जिसमें 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम 71 से 120 के बीच चलते हैं। अब देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर और वीडियो के अंत तक बने रहे। अब चलते हैं 71 के ऊपर। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि लाल मिट्टी की खेती करना कठिन है क्योंकि जो लाल मिट्टी में होती है इसकी जल की जो धारण क्षमता होती है कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 71 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 72 के ऊपर। 72 नंबर एक क्वेश्चन करा दोस्तों कि कैच मेमोरी जो होता है किनके बीच में क्रिया करती है, यानी कैच मेमोरी के बारे में बताना। तो कैच मेमोरी जो होता है CPU और RAM के बीच में होता है। अगर CPU के फुल फॉर्म RAM का फुल फॉर्म और CPU के फॉर्म तो जानते होंगे दोस्तों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। RM के फुल होता है रीड एसेस मेमोरी होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 73 के ऊपर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि AC जो होता है किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है। तो AC को DC के बात किया जाए दोस्तों तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों DC टू AC में किस में बदल दिया जाता है, DC को AC में। तो आप जानते हैं इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है, इन्वर्टर के द्वारा। यहाँ से आंसर हो जाएगा B इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 74 के ऊपर। करा कि 74 नंबर की निम्न के कौन सा एक पतली त्वचा होती है, कि पतली त्वचा किसकी होती है। तो आप जानते हैं कि कंजरविक्टा जो होती है उसकी पतली त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 75 के ऊपर। 75 का रहा है कि इनमें जब कोई वस्तु को ऊष्मा पड़ती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो ऊष्मा का अवशोषित परावर्तित अपसरित हो सकती है। जब वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित परावर्तित अपसरित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 76 के ऊपर। दोस्तों 76 का रहा कि कला किस रूप में बिजोन, जिराफ, हाथी और बंदर चित्रित जानवर है। तो किस रूप में बताना है दोस्तों। तो यह इसका हो जाएगा कौन सा, यह हो जाता है चट्टान कला के रूप में किया गया है, वियोजन किया गया। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 76 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 77 के ऊपर। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि गुप्त वंश के अधीन में कौन सा स्वरूप जो प्रशासन की संरचना की थी। तो बताना है कौन सा किया गया था। तो यह होगा विकेंद्रीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा विकेंद्रीकृत गुप्त वंश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 78 के ऊपर। 78 नंबर क्वेश्चन करा है कि दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन में जब कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उससे रेडियो प्रसारण द्वारा भी निर्देशित किया गया था। बताना कौन सा आंदोलन दोस्तों। तो यह आंदोलन जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में किया गया था। उसी समय यह रेडियो पर गुप्त रेडियो का प्रसारण किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, तो यहाँ से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 79 के ऊपर। कहा कि नदी के जल प्रवाह के साथ एक प्लंज जो पुल का निर्माण कब होगा। तो यह कब निर्माण होगा, यह हो जाएगा जब जलीय प्रक्रिया का अधिक तीव्र हो। जब जलीय प्रक्रिया क्या हो, अधिक तीव्र हो। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 80 के ऊपर। अगले का रहा कि भारत के तट से पृथक कहाँ पर उच्च तीव्रता तो होगी किंतु असमान चक्रवात होंगे। बताना कहाँ होंगे।
तो यह होगा कहाँ दोस्तों, यह होगा अरब सागर में, जहाँ के जो भारत के तट के पृथक कहाँ पर उच्च होती है, लेकिन असमान चक्रवात हो गए तो अरब सागर में होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ से राइट आंसर। अब बता दूं दोस्तों कि अरब सागर जो होता है बंगाल की खाड़ी से कम जो चक्रवात आती है सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में होती है, अरब सागर में कम होता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन भी 4 हो सकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 81 के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन का प्रतिरोध को मदद से मापा जा सकता है। तो प्रतिरोध के मदद से क्या मापा जा सकता है, तो प्रतिरोध के मदद से ओम मीटर और प्रतिरोध ब्रिज होता है इसका मापा जा सकता है। प्रतिरोध का मात्रा तो जानते हो कि ओम है, तो यह ओम मीटर और प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 81 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 82 के ऊपर दोस्तों। 82 नंबर का रहा है कि कौन सा एक जल जनित जो पोलियो जो होता है जो एक जल जनित रोग पोलियो जो होता है किसके कारण होता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पोलियो जो होता है किसके कारण, वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, वायरस हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 83 के ऊपर। 83 का रहा है कोलेस्ट्रॉल को जमने के कारण धमनियों जो की कठोरता को कहते हैं। जो धमनियों की जो कठोरता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अरेस्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, अस्क्लेरोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 84 के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य की कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। तो कौन सा सिद्धांत बताना है दोस्तों कि गांधीवादी पर स्थित है, तो नीति निर्देशक तत्व में है, तो यह ग्राम सभा हो जाएगा। ग्राम सभा का अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। नीति निर्देशक तत्व आप जानते होंगे कि नीति निर्देशक रोज पर डे इस सेट में आता है। तो नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया 36 से कामन इसका अनु अनुच्छेद है। अब चलते हैं 85 के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन करा कि शिक्षा जो स्वास्थ्य और सड़कों और बुनियादी ढांचों की संख्या में वृद्धि कारण है, किन क्षेत्रों की वृद्धि होती है। यानी कि जब शिक्षा स्वास्थ्य और सड़कों के बुनियादी ढांचों की संख्या में वृद्धि होती है तो किन कारणों के क्षेत्र के कारण वृद्धि होती है। तो यह बताना कि जीवन की गुणवत्ता के, इसका राइट हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 86 के ऊपर। करा हरे जो होता है हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। हरे और स्वच्छ का उत्पादन क्या होता है, तो यह होता है अपशिष्ट जो होता है अपशिष्ट न्यूनतमीकरण के द्वारा लक्ष्य, इसका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 86 87 के ऊपर। 87 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कीट का जो मुख्य रूप से उत्सर्जन पदार्थ क्या है। तो कीट जो उत्सर्जन पदार्थ होता है यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर जो बात किया जाए यूरिक अम्ल, अगर यूरिक अम्ल जो मान स्तनपायी, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता कि स्तनपायी जो होता है स्तनपायी किस यूरिया जो किस अम्ल को उत्सर्जित करता है, स्तनपायी जो होता है और मेढक, स्तनपायी और मेढक की बात किया जाए दोस्तों तो यह यूरिया उत्सर्जन करता है। कौन सा उत्सर्जन करता है, यूरिया उत्सर्जन करता है। तो यहाँ से हो जाएगा यानी कि कीट का इसका उत्सर्जन करता है तो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 के ऊपर करा कि जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि जल को शुद्ध करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पोटासियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 89 के ऊपर करा कि गर्भ लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो आप जानते हो जो गर्भ का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वह किया जाता है XY क्रोमोसोम के ऊपर किया जाता है, पिता के क्रोमोसोम पर नहीं करता। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्र की संख्या मनुष्य की बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है या तो फिर 46 होता है। अगर तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 90 के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन करा कि कारोबार को कौन सा रूप निजी और सुरक्षित और तेज व्यापार और व्यापी स्पर्धा के लिए अनुमति करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि फिर से कारोबार के कौन सा रूप निजी और सुरक्षित तेज व्यापार और विश्वव्यापी स्पर्धाओं को अनुमति करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य को
जो अनुमति करती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि हॉकी के खेलने की अवधि कितनी होती है। तो हॉकी के तो इसे खोला जाता है दोस्तों 60 मिनट, लेकिन अगर टोटल टाइम की बात किया जाए तो 75 मिनट का होता है, जिसमें से 75 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राइट आंसर 75 मिनट होता है, जिसमें पाँच पाँच मिनट का क्या होता है, ब्रेक दिया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 75 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 92 के ऊपर। 92 में कहा कि कितने देश जो गोल्ड कोस्ट जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था 2018 में भाग लिया था। तो बताना है दोस्तों कि जो राष्ट्रमंडल के खेल जो हुआ था 2018 में, जो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो बताना देशों की संख्या कितने हैं। तो उसमें देशों की संख्या जो होता है, देशों की संख्या अगर बात की जाए तो उसमें 54 देश के राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या 54 है। अगर 54वां देश की बात किया जाए तो मालदीव है। मालदीव है उसका 54वां देश है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि टीमों कितना भाग लिया था देश गोल्ड क्षेत्रों में। तो यह 71 टीम भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 4 हो 92 के 4 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 93 के ऊपर कि निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ल्ड प्रोसेस का उदाहरण नहीं है। तो वर्ल्ड प्रोसेस का उदाहरण बताना नहीं है दोस्तों, कौन है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, जो इसका वर्ल्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 94 के ऊपर का लुप्तप्राय या दुर्बल प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किस दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने के लिए कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा X2 के संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 94 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 95 के ऊपर। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 15 से दिए गए गैस के जो प्रेशर P है आदि आयतन आयतन जो है स्थिर रखा जाए तो 3P करने पर तापमान जो होता है कितना हो जाएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 591 सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 96 के ऊपर कि पर्यावरण जो पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। UNDP का जो है पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर स्टॉकहोम। कि पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, स्टॉकहोम में किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है। करा कि रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना जानते हो दोस्तों कि 1863 में कब किया गया था। 1863 में किया गया था। 8 मई 8 मई 1863 में किया गया था। इसका कौन था संस्थापक की बात किया जाए तो हेनरी डुनॉट जो था, क्या हेनरी नोट के द्वारा किया गया था। अगर जो बात किया जाए रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल के पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है, कब मिलता है, 1900 पर 3 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है, कब मिलता है, 1917 में पहला बार मिला, 1944 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1963 में राष्ट्र जो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन करा 98 नंबर की एपी कल्चर जो होता है किसका अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में आप जानते हो दोस्तों, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन करा कि कबीर के जो मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कबीर के मृत्यु आप जानते हो, कबीर के मृत्यु जो हुआ था मगहर में किया गया था। और कबीर का जो स्मारक की बात किया जाए तो स्मारक भी कहाँ है दोस्तों, कबीर का जो स्मारक की बात किया जाए तो यह भी मगहर में है, मृत्यु भी मगहर में हुआ था। अगर जन्म की बात किया जाए तो जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था, जो यूपी में पड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मगहर इसका राइट आंसर। अब चलते हैं शो के ऊपर की करा राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद जो मध्य में जो सफ़ेद पट्टी होता है जिसका प्रतीक क्या होता है। तो जिसका जानते होंगे सफ़ेद, ये तिरंगा जो होता है 3 रंग का होता है, जो बीच में सफ़ेद होता है और ऊपर में जो होता है केसरिया रंग होता है और नीचे जो होता है हरा रंग होता है। ऊपर केसरिया और ऊपर बीच में सफ़ेद, जो जिसमें चक्र होता है, तीसरा हरा होता है। तो इसमें बताना सफ़ेद का सच्चाई और
शांति का प्रतीक होता है। अब चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन के ऊपर 101 के ऊपर 101 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत का जो 29वां राज्य कब बनाया गया था। तो आप जानते हो कि भारत का जो 29वां राज्य कौन बना था, तेलंगाना बना था। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर यानी कि 2 जून 2014 को बनाया गया था। इसका पहला अगर सीएम की बात किया जाए तो चंद्रशेखर राव इसका प्रथम सीएम है। अब यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन 102 के ऊपर 102 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि कठोर स्टील का कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो कठोर स्टील में जो होता है 0.5 से 1.5 जो होता है कार्बन का प्रतिशत होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 103 के ऊपर 103 नंबर क्वेश्चन करा है पिक्रिक जो अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल जो होता है किसे कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल जो होता है या 2,4,6 से जो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 104 के ऊपर 104 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों 104 नंबर करा कि सफ़ेद जो होता है सफ़ेद अयस्क जो है कौन नहीं है। जो सल्फेट जो होता है अयस्क बताना बोल दोस्तों कि कौन नहीं है। तो कौन अयस्क नहीं है, तो आप यहाँ पे जानते होंगे कि जो कैलोमाइन जो होता है इसका सल्फेट अयस्क नहीं होता क्योंकि इसका सूत्र ZnCO3 होता है, इसका अयस्क होता है। इप्सम सल्फेट तो जानते होंगे दोस्तों कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है 7 MgSO4 7H2O होता है मैग्नीशियम सल्फेट। बेराइड का सूत्र तो जानते होंगे कि सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट होता है। जिप्सम का सूत्र जानते हैं कैल्शियम सल्फेट होता है। तो कैलोमाइन इसमें नहीं होता क्योंकि जिंक कार्बोनेट होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 105 के ऊपर 105 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि काला आजार जो होता के लिए उत्तरदायी जीव में उत्पत्ति का कारण क्या है। जो काला आजार जो होता है उत्पत्ति जीवों का कारण क्या होता है। तो यहाँ होता है अधोमुखी जो युग्म का विखंडन होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 105 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 106 के ऊपर जो 6 नंबर क्वेश्चन करा कि 24 नवंबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आप जानते हो कि आईसीसी का जो अध्यक्ष के रूप में जो होता है ग्रेगर बार्कले को चुना गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 107 के ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन का 8 नवंबर 2020 को संपन्न जो गोल प्रतियोगिता जो ह्यूस्टन ओपन 2020 ने किसने जीता। जो ह्यूस्टन जो हुआ था उसका जो किसने जीता, इसके जीता है कार्लोस ओर्टेज के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 108 के ऊपर कहा आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 बार मेडन करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो बनते हैं कि आईपीएल में 2 जो गेंदबाज जो मेडन करने वाला तो कौन, मोहम्मद सिराज बन गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर मोहम्मद सिराज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 109 के ऊपर 109 नंबर क्वेश्चन करा कि जुलाई 2020 में मानवाधिकार आयोग ने मानव जो अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो बताना 100 किसके साथ में, तो यह हो जाएगा डॉक्टर KS रेड्डी के समिति के अध्यक्षता के रूप में किया गया है कोविड-19 मानवाधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 110 के ऊपर 110 नंबर क्वेश्चन करा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय, तो इसके पहले बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया, ग्रेगर बार्कले को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 111 के ऊपर कि अक्टूबर 2020 में किस खिलाड़ी ने देश की पहली बार चुनाव होंगे। जो 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे, तो बताना किस देश में खाड़ी देशों में चुनाव होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा कतर हो जाएगा, कतर में होगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं 112 के ऊपर 112 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता के आधिकारिक रूप से भारत जो बाहर होने की घोषणा किया है। तो यह हो जाएगा कौन दोस्तों, अमेरिका जो होता है पेरिस जलवायु समझौता से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ अमेरिका, यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 113 के ऊपर 113 नंबर क्वेश्चन करा कि तूफान जो गोनी जो है अपने चपेट में लिया था। तो आप जानते हैं कि गोनी जो चक्रवात आया था वह फिलीपींस को चपेट में लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 114 के ऊपर 14 नंबर करा कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एथलेटिक्स महासंघ के जो
महासंघ के अध्यक्ष के पुनर्निर्वाचित किसे किया गया, तो यह हो जाएगा आरदिले सुमरीवाला को ने जो दोबारा जो पुनर्निर्वाचित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 115 के ऊपर कि 115 नंबर के IFM के 190वां देश कौन बन गया। तो आप जानते होंगे 190वां देश जो होता है IMF की स्थापना जो होता है 1945 में किया गया। 190वां देश अंडोरा है। इसका अगर जो कैपिटल की बात किया जाए दोस्तों तो अंडोरा द बिले यहाँ की राजधानी होता अंडोरा द बिले। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसको 90वां देश इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ऊपर 116 के ऊपर कह रहा है कि हाल ही में किस भारत को रूस के वैक्सीन जो स्पुतनिक जो 5 का उत्पादन जो होता है किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो बताना कंपनी के नाम दोस्तों। तो यहाँ किया गया हैट्रो के द्वारा किया गया। कहाँ होगा, किसके द्वारा, हैट्रो के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 117 के ऊपर कि 2024 को जो ओलंपिक होगा 10 स्पर्धाओं को कम कर दिया गया। अब कुल कितने स्पर्धा हो गए, जो बताना कि कितने स्पर्धा हो गए। तो यह होगा 329 स्पर्धा। पहले होता था 339, अब 10 कम करके 329 स्पर्धा हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बांग्लादेश किस प्रकार की सरकार बनाते हैं। तो बांग्लादेश के जो बांग्लादेश जो होता है संसदीय लोकतंत्र जो बनाता है। इसका बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ दोस्तों कि 26 मार्च जो होता है 1971 में बांग्लादेश आज़ादी स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था 26 मार्च 1971 में। तो यहाँ संसदीय लोकतंत्र के रूप में बनाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 119 के ऊपर 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय संघ में वह देश जिसने एकल मुद्रा जो होता है यूरो को अधिक अंगीकार नहीं किया। जो यूरो का जो होता है अंगीकार नहीं किया गया तो कौन सा देश होगा, यह यूके जो होता है इसका राइट आंसर होगा यूके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 120 के ऊपर 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत 5वीं पनडुब्बी की जलावरण किया गया उसका नाम क्या है। तो 5 पनडुब्बी दोस्तों इसका पहला नाम क्या है, 5वां नाम क्या है, तो बागीर इसका राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों कि 4 पनडुब्बी जो होता है 5वां पनडुब्बी तो बागीर है। इसके पहले 4 पनडुब्बी होगा उसका नाम क्या बता दूं दोस्तों कि 4 पनडुब्बी का नाम बता देता हूँ। इसका जो पहला नाम जो होता है दोस्तों पहला पनडुब्बी का नाम जो होता है INS कालवेरी है। अगर दूसरा का नाम बोलो दोस्तों, दूसरा का नाम बोलो तो जो होता है खंदेरी, कौन खंदेरी। अगर तीसरा के बाद बोलो तो करंज। अगर चौथा के बाद बोलो तो बेला न्यू वर्जन। इसका चौथा 5वां कौन है दोस्तों, 5वां तो जानते हो कि बागीर है। ये 5 को पनडुब्बी है, कौन पनडुब्बी ये लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ के 5 भारत के जो 5 पनडुब्बी पहला के बात किया जाए तो INS कालवेरी, दूसरा के बात किया जाए तो INS जो हो जाएगा खंदेरी बोलो खंदेरी। तीसरा के बात किया जाए तो करंज हो जाएगा, तीसरा करंज। चौथा के बाद बेल न्यू वर्जन और 5वां की बात किया जाए तो बगीर। तो यहाँ था दोस्तों कि सेट जो 17 का 50 GK GS क्वेश्चन। एक बार चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं अगले सेट के रूप में, कल मिलते हैं।